हे गाइस, दिस इज सतना झा और हम स्टार्ट कर रहे हैं WPL क्लासरूम के टैली प्राइम कोर्स को। तो इस कोर्स में हम देख चुके हैं कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, ग्रुप क्या है, लेज़र क्या है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, एंड हम फाइनली इस पार्ट पे पहुंच चुके हैं वाउचर एंट्री। अब हम लोग ट्रांजेक्शन्स करना सीखेंगे कि ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वाउचर एंट्री को। वाउचर एंट्री में हम लोग ट्रांजेक्शन करते क्या है, तो सबसे पहले वाउचर होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट में हमको पढ़ना है अकाउंटिंग वाउचर। इन इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ टैली। वी मेक एंट्रीज यूजिंग क्रेडिट डेबिट, बट देयर आर मैनी एंट्रीज, सो इट इज़ separated with different vouchers. So first we need to understand these vouchers. मतलब अकाउंटिंग वाउचर क्या है, ये सबसे मेन पार्ट है टैली का, जिसके अंदर हम लोग क्रेडिट डेबिट जो हम लोग फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में सीखे थे, क्रेडिट डेबिट कैसे करना है वो समझना है हमको। हाउ क्रेडिट कैसे करना है, डेबिट कैसे करना है। इसके अंदर बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, है ना, जिस वाउचर के अंदर हम लोग मतलब अप्रोक्सीमेट अभी आप देखोगे कि F4, F5, F6, F7, F8, F9 वाउचर्स आप देखोगे कि जिसके अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा वाउचर का, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन वाउचर। तो जितना भी डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं, XYZ कुछ भी सेल्स किए, परचेज किए, पेमेंट किए, रिसीव किए, ये सारा ट्रांजेक्शन्स हम लोग जितना भी करते हैं ये सारा हम लोग वाउचर के अंदर करते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड वाउचर टाइप्स क्या क्या है, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जनरल, F8 सेल्स, F9 परचेज। तो ये सारे पे अभी हम लोग को काम करना है। आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे आगे कि इसके आगे देखेंगे बिल बाय बिल। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग वाउचर को भी बढ़ाते जाएंगे, ट्रांजेक्शन्स को भी बढ़ाते जाएंगे, तो आगे देखेंगे उस चीज़ को। और सो हमारे पास अदर वाउचर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद F4 क्या है वो समझते हैं। F4 कॉन्ट्रा वाउचर है, ओनली बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इट इज यूज्ड इन ओनली 3 कंडीशन, डिपॉजिट कैश इन बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, एंड फंड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक टू अनदर बैंक। तो इसमें क्या है, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर है उसमें सिर्फ एक तरह का ट्रांजेक्शन होगा, किससे रिलेटेड, जो बैंक से रिलेट करेगा। एग्जांपल, अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, उस टाइप का ट्रांजेक्शन हमारा कॉन्ट्रा वाउचर में होगा। देन आगे हम लोग के पास है F5 पेमेंट। इसमें जब भी जैसे F5 पेमेंट से तो हमको रियलाइज हो रहा है कि पेमेंट करना, तो जब भी हम बाहर पेमेंट कर रहे हैं कंपनी अभी कभी भी किसी को भी पेमेंट कर रही है, XYZ चाहे वो कोई भी हो, तो उस वक्त हम लोग पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे, है ना, चाहे वो कैश से करे चाहे चेक से करे। फिर F6 रिसिप्ट, F6 होता है रिसिप्ट। तो जब भी कंपनी को पैसा मिलेगा उसका हम लोग रिसिप्ट निकालते हैं। तो जब भी कंपनी को पैसा मिलेगा तो रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे। F7 जनरल, तो जब भी इसको नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, जनरल वाउचर को हम लोग नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लेजर्स पे हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा लेजर्स के बीच में ये करेंगे, हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, तब हम लोग जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल देना चाहें हम कि ऑल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज एक्सेप्ट कैश और बैंक को छोड़ के सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम इसी महीने में अगर पिछले महीने का भी रेंट पेड कर दें, तो अगले महीने क्या हमको रेंट पेड करना होगा, नहीं ना, तो अगले महीने सिर्फ हमको उस रेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो उस टाइप का एडजस्टमेंट वाउचर हम लोग जनरल में कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, डेप्रिसिएशन मेड ऑन फर्नीचर 3000 ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है गिरावट, प्रोडक्ट वैल्यू में गिरावट आ गया 3000 का। जैसे फिक्स्ड एसेट्स है जो हमारा फर्नीचर है ना, फर्नीचर को हम 1 साल यूज़ किए, और 1 साल पहले जो हम जिस रेट पे खरीदेंगे फर्नीचर को, क्या उसी रेट पे वो फर्नीचर आज भी बिकेगा, नहीं ना। तो उसमें जो डेप्रिसिएशन आया है वो हमारा जनरल वाउचर में होगा, क्योंकि वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, आगे हमारे पास सेल्स वाउचर है। तो सेल्स वाउचर के अंदर में जितना भी सेल्स करेंगे कैश या क्रेडिट पर, वो सारा सोल्ड करेंगे, है ना, वो सारा ट्रांजेक्शन सेल्स वाउचर में करेंगे। परचेज वाउचर में जितना भी टाइप जो भी हम लोग परचेज करेंगे, चाहे वो आइदर कैश से करे, चेक से करे या क्रेडिट पर करे, तो वो सारा ट्रांजेक्शन हम लोग परचेज में करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट में कंपनी क्रिएट करना है, और फिर हम लोग को लेजर्स बनाना है। तो ये सारे लेजर दिए हुए हैं। तो कंपनी क्रिएट करते हैं फर्स्ट में हम लोग, है ना, कंपनी क्रिएट करना है हम लोग को। कंपनी क्रिएट कैसे कर लेते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट में वाउचर से कंट्रोल के साथ A करेंगे, बन जाएगा हमारा कंपनी। सारा चीज़ आप डालिए, एड्रेस वगैरह, पिन कोड, फ़ोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट वगैरह आप डालिए, तो वो सारा चीज़ डालिए। हम यहीं तक करते हैं। इसमें भी ऑल्ट के साथ A करेंगे, कंट्रोल के साथ हमारा सेव हो जाएगा। कंपनी क्रिएट हो गया हमारा वाउचर से। उसके बाद हम लोग को लेज़र बनाना है। लेज़र में गए और
हेलो, नोट्स पे चलते हैं। नोट्स में लेजर में क्या दिया हुआ हमारा है ना, नोट्स में दिया हुआ है अजय अकाउंट। सबसे फर्स्ट में लेजर में क्या दिया, कैपिटल अकाउंट जो गया कैपिटल में, फिर दिया बैंक ऑफ इंडिया जो गया बैंक में। तो हम लोग सबसे पहले लेजर बनाते हैं, फिर परचेज जो गया परचेज में, सेल्स जो गया सेल्स में, विजय अकाउंट कस्टमर है वो डेबिटर में गया, अजय अकाउंट सप्लायर है वो संडे क्रेडिटर में जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, परचेज अकाउंट में, रेंट अकाउंट में। ठीक है, ये हम लोग कर लिए क्या, लेजर बना लिए। इसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन के पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में लोग देखते हैं लेज़र बनाना है। हाँ, तो लेज़र हम लोग यहाँ से बना लेंगे, जो भी हम लोग को यूज़ करेगा हम वहीं से बना लेंगे। आप लोग यहाँ से क्रिएट पे जाइए और लेज़र बना सकते हैं। हम लोग चलते हैं ट्रांजेक्शन के पार्ट पर। ट्रांजेक्शन्स के अंदर वाउचर है, वाउचर में जाना है। वाउचर में जाके सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, वाउचर में जाके सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा बाउट कैपिटल ₹25,000। इसमें हमने देखा था कि दो चीज़ बनेंगे जो आपने क्वेश्चंस बनाए होंगे इससे पहले, एक कैपिटल का और एक कैश का लेज़र बनेगा। इसमें कौन कौन सा जाएगा, ये कौन पर्सनल में जाएगा, रियल में जाएगा, रूल क्या है वो रूल पढ़ के आप क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बनाते हैं। तो बाउट कैपिटल ₹25,000। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में क्या, F6 में हमको रिसिप्ट निकालना है। फर्स्ट में जाएंगे बाउट कैपिटल ₹25,000। तो कैपिटल का बनाना होगा हम लोग को, है ना। एक तो ऑप्शन है, यहाँ से आप क्रिएट के ऑप्शन पे चले जाइए, आपको क्रिएट मिल जाएगा, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अल्ट के साथ C यूज़ करेंगे, हमारा लेज़र खुल जाएगा और यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल इंटर करेंगे, कैपिटल में चला गया, कंट्रोल के साथ A करेंगे, सेव हो गया। कैपिटल कितना 25,000, तो 1 10 100,000 10,000 25,000 आ दिए। दूसरा क्या, कैश का, तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बना ही होता है। यहाँ पर हम लोग नरेशन लिखेंगे, इसमें नरेशन लिखेंगे क्या कि बाउट कैपिटल, हम लोग नरेशन लिखेंगे एंटर करेंगे, सेव हो गया। अब ये ट्रांजेक्शन सेव हो गया। अब इस ट्रांजेक्शन को हम देखना चाहते हैं, डे बुक में जाएंगे और कैपिटल का हमको मिल जाएगा, किस में किया है, रिसिप्ट में किया। एंटर करेंगे तो पहला ट्रांजेक्शन 25,000 दिए थे, 25,000 मिल गया उसको, है ना। करंट बैलेंस हमारा 25,000 हो गया। तो इसी तरह अब हम लोग करेंगे अगला ट्रांजेक्शन भी। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ हम लोग को, आगे चलते हैं हम लोग। अगला ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, अगला ट्रांजेक्शन हमारे पास है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000 है हमारे पास, तो डिपॉजिट करेंगे। तो फिर से हम लोग वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाके एंटर करेंगे और डिपॉजिट करना है। तो बैंक वाला ट्रांजेक्शन है तो F4 का यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रा खुल गया हमारे पास, यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं, या तो आप कीजिए कॉन्ट्रा, यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट जनरल सेल्स एंड परचेज यहाँ से कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कॉन्ट्रा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नहीं है लेज़र, तो ऑल्ट के साथ C करेंगे। हमको लेज़र बनाना बैंक ऑफ इंडिया का, BOI एंटर, बैंक अकाउंट है हमारा। ठीक है, सेव कर देंगे हम इसको। ठीक है, बन गया। अब कितना 2,000 है, तो 2,000 दे देते हैं हम लोग। 2,000 है, एंटर करेंगे। 2,000 दिए, चेक से नहीं कैश से, तो आधार में डाल देंगे हम लोग अगर कैश से है ना। क्या होगा, कैश चला जाएगा। एंटर करेंगे। ठीक है, नरेशन आप लिख लीजिएगा। तो ये हमारा 2 ट्रांजेक्शन था। ठीक है, आने वाले ट्रांजेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप समझे। इस ट्रांजेक्शन को अगर हम देखना चाहते हैं तो फिर से डे बुक में जाएंगे और दोनों ट्रांजेक्शन हमको मिल जाएगा, एक वाउचर का, एक कॉन्ट्रा का। ठीक है, तो अगला ट्रांजेक्शन हम लोग आगे जो बचे हमारे पास ट्रांजेक्शन, ये वाले आगे जो ट्रांजेक्शन हमारे पास बचा, ये अबाउट परचेज गुड्स फ्रॉम सोल्ड विजय, कैश परचेज अकाउंट, ये सारा हम लोग अगले क्लास में करेंगे इसका ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इस क्लास के लिए सिर्फ यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आप वीडियो पे न्यू है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो सब तक